सो स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो आखिर में इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किसके थ्रू होता है? एक जंक्शन के थ्रू होता है। उस जंक्शन को बोलते हैं हम लोग हैं साइनेप्स। ठीक, जंक्शन को बोला जाता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन है जिसके थ्रू क्या होता है? नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन। टू टाइप के आपके मेथड हैं जिसके थ्रू नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। पहला आपका है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दूसरा है केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक गैप जंक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, उसमें नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन गैप जंक्शन के थ्रू होता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स जो आपके एनसीईआरटी में डिटेल में है, इसको स्टडी करेंगे। तो आपको देखो केमिकल सिनेप्स में क्या होता है? केमिकल सिनेप्स में इसमें नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? केमिकल के थ्रू। इसमें क्या होता है? नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन केमिकल के थ्रू एक जंक्शन के थ्रू होता है। प्रॉपर क्या एक जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन है, उस जंक्शन के थ्रू क्या होता है? इसमें नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन। ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं केमिकल सिनेप्स। ये आपका है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये आपका होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये आपके होते हैं देखो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो बीच में दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट है, दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन जो है प्रेजेंट, इस जंक्शन को बोला जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट है, इस जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ये आपका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये है आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जंक्शन है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आखिर में आपके एनसीईआरटी में डिटेल में है, तो हम लोग भी इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखो आखिर में इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। देखो सबसे पहले आपका इम्पल्स आता है मेम्ब्रेन में। कौन से मेम्ब्रेन में? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। इम्पल्स या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका सबसे पहले किस में आता है? सबसे पहले आपका आता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, कौन सा मेम्ब्रेन है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जब इम्पल्स आएगा तो आपके क्या होते हैं? कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जब इम्पल्स आएगा, ठीक है, मेम्ब्रेन में, तो आपके केमिकल मतलब सॉरी आपके जो कैल्शियम चैनल्स हैं, कैल्शियम चैनल्स आपके ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो जब क्या होता है? कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा तो कैल्शियम क्या करेंगे? मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, एक बार जब आपका कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, तो कैल्शियम क्या करता है? मेम्ब्रेन के अंदर, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम एंटर करता है। ठीक, तो आप क्या होंगे? देखो कैल्शियम मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, और जब कैल्शियम मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक, एक्सॉन के अंदर जब कैल्शियम एंटर करते हैं तो इससे क्या होता है? इससे आपके कैल्शियम जब एंटर करते हैं तो आपका जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, जो क्या होते हैं? सेमिनल वेसिकल्स फ्यूज करते हैं। ठीक है, किसके में? सेमिनल वेसिकल्स आपके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं। एक बार जब कैल्शियम एंट्री किया, ठीक है, किस पर? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, तो आपके क्या होते हैं भाई? आपके मतलब जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स फ्यूज करते हैं आपके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। और जब हमको पता है कि सेमिनल वेसिकल्स क्या कंसिस्ट करता है? न्यूरोट्रांसमीटर आपका होता है एसिटाइलकोलिन। आपका जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, और आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है हम लोग का? जिसको बोला जाता है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो जब कैल्शियम मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किया तो सेमिनल वेसिकल मेम्ब्रेन में, ठीक है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है किसमें? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर फिर रिलीज होता है किसमें? आपका रिलीज होता है आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर फिर किसमें होता है रिलीज? ये आपका रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। उसके बाद देखो ये आपका था पूरा कहानी किसका? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का। अब देखो आपका ये कहानी है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। हमको पता है कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसमें होते हैं प्रेजेंट आपके रिसेप्टर्स। इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ये क्या करेंगे? उसको ये रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? प्रेजेंट पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ठीक है,
तो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हम लोग का है एसिटाइलकोलिन, इसके रिसेप्टर्स किसमें होते हैं प्रेजेंट, इसके रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो इसमें आपके रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स आपके आयन चैनल हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स आपके हैं भाई आयन के चैनल्स, रिसेप्टर्स क्या है आयन के चैनल्स हैं। अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब आपका ठीक है न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुआ, उसके बाद आपका न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, उसके बाद आपका न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और जब क्या होता है, जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो क्या रिलीज होता है, इससे रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। इससे क्या रिलीज होता है, इससे रिलीज होता है जिसको बोला जाता है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो इससे जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ठीक है, तो आपका जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो आपका क्या होगा, आपका जो सोडियम चैनल्स है मतलब आयन के चैनल्स ओपन हो जाएंगे, और जब आयन का चैनल ओपन हो जाएगा तो आपका सोडियम आयन इसके अंदर एंटर करेगा, फिर आपका सोडियम आयन ठीक है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एंटर करेगा। ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो एक बार जब आयन चैनल ओपन हो जाता है, एक बार जब आयन का चैनल खुल जाता है तो इसके अंदर आपके सोडियम एंटर करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं सोडियम एंटर करते हैं, और सोडियम क्या करता है, सोडियम जो आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एंटर किया ये आपका इसमें फिर से न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर सोडियम फिर से एक न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो ये था आपका कि आखिर में कैसे नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, किसके थ्रू, केमिकल के थ्रू। ठीक है, तो क्योंकि आपके इन स्टडी में केमिकल साइनेप्स दिया तो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि आखिर में केमिकल साइनेप्सिस कैसे होता है। एक बार देखो इसका पूरा मैंने आपको स्टेप को फ्लो स्टेप को मैंने आपको समझाया। सबसे पहले इम्पल्स कहाँ पर आया, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, उसके बाद आपके कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम एंट्री करता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, उसके बाद क्या होता है सेमिनल वेसिकल्स फ्यूज करते हैं किसके साथ, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ सेमिनल वेसिकल्स फ्यूज करते हैं। फिर क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है किसमें, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। उसके बाद आपका एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा। आपका एसिटाइलकोलिन क्या है, कंफ्यूज मत होना, एसिटाइलकोलिन आपका न्यूरोट्रांसमीटर ही है। उसके बाद आपका एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, किसके रिसेप्टर के साथ, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ। ठीक है, एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, मतलब इसके पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स में, ठीक, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स में आपके होते हैं प्रेजेंट रिसेप्टर्स, उसके साथ आपका जो है एसिटाइलकोलिन ये बाइंड करेगा। तो इससे क्या, इससे जो आपका आयन चैनल्स हैं, कौन से आयन चैनल्स, आपके सोडियम के, ठीक, इसके जो सोडियम के आयन चैनल से ओपन हो जाएंगे, और जब सोडियम का आयन चैनल ओपन हो जाएंगे, अब ध्यान से सुनो, जब सोडियम का आयन चैनल जब खुल जाएगा, तो जब सोडियम का आयन चैनल खुल जाएगा तो इससे क्या होता है सोडियम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एंट्री करता है। फिर क्या होता है देखो, इससे जो सोडियम है ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एंट्री करेगा, और जब ये सोडियम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एंट्री करेगा तो आपका जो सोडियम है ये न्यू क्या करेगा, न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ठीक है, सोडियम क्या करेगा, न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो ये था आपका कि आखिर में एक न्यूरॉन से, वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है थ्रू केमिकल। ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया था इसको, तो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे केमिकल के थ्रू होता है, इसी को बोलते हैं केमिकल साइनेप्सिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।